हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से और आने वाले जो आगे के टॉपिक है उनको समझने के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, जिससे आपको सारी चीज़ें जो अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र यानी विद्युत का क्षेत्र। जैसे कि आप एक चुंबक लीजिए, आप जानते हैं कि चुंबक के चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अगर आप उसके क्षेत्र में कोई दूसरा अन्य पदार्थ लेकर आएंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक चुंबक का टुकड़ा है और इस चुंबक के टुकड़े के पास अगर आप कोई दूसरा टुकड़ा लेकर आएंगे चुंबक का, तो या तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। आप चुंबक के साथ ये प्रैक्टिकल किए होंगे कि चुंबक क्या करता है, कभी कभी एक दूसरे को आकर्षित करता है, कभी कभी प्रतिकर्षित करता है। अब आकर्षित कब करता है, तो आकर्षित तब करता है जब आपके दो चुंबक होते हैं, तो चुंबक में आपके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। जब हम क्या करते हैं, नॉर्थ को एक तरफ या साउथ को एक तरफ करते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं, साउथ या नॉर्थ को एक दूसरे की ओर करते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये कब आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेंगे, जब वो एक दूसरे के निकट होते हैं, यानी एक एरिया होता है और उस एरिया के अंदर अगर आपका दूसरा कोई टुकड़ा है चुंबक का, तो उसको या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर इसको हम इस टुकड़े इस एरिया के बाहर करते हैं तो ना तो इस पे आकर्षण होगा ना तो प्रतिकर्षण होगा। तो ये जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक इसी प्रकार से कोई अगर आपके पास एक आवेश है तो इस आवेश के चारों ओर भी एक क्षेत्र बनेगा, और उस क्षेत्र में अगर आप कोई दूसरा एक आवेश लेकर आएंगे तो ये पहला आवेश या तो इसको प्रतिकर्षित करेगा या तो इसको आकर्षित करेगा। अब ये प्रतिकर्षित कब करेगा, जब दोनों आवेश आपके समान होंगे, या तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तब इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि ये क्या होते हैं, आपके सजातीय आवेश होते हैं, और सजातीय आवेशों के मध्य हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक, लेकिन अगर ये एक प्लस एक माइनस है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन कब तक, जब तक ये इसके क्षेत्र में रहेगा। अगर यही आवेश इसके क्षेत्र से बाहर है तो इस पर ना तो आकर्षण होगा ना तो प्रतिकर्षण होगा। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम लोग आवेश के कारण जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है उसको अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। या आप ऐसे बता सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत प्रभाव उत्पन्न किया जाता है या अनुभव किया जाता है, उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या आप ऐसे बता सकते हैं कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश लाने पर उस आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक परिभाषा हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश का वैद्युत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर का मतलब अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है। अर्थात इस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश एक वैद्युत बल, अब वैद्युत बल आप पढ़े हैं कूलाम के नियम से, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। हमने आपको कंडीशन बताया आकर्षण कब होगा, जब अलग अलग प्रकृति के आवेश होंगे, एक प्लस और एक माइनस होगा तब उनके बीच आकर्षण होगा। लेकिन अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण, या दोनों अगर माइनस माइनस होंगे तो भी उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, तो का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो ये तो सिंपल सी बात थी कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत प्रभाव अनुभव करते हैं, वैद्युत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब है कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है तो उस पर कितनी तीव्रता का है, यानी उसका मान। अब हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या करता है, अब बल लगाता है, या तो आकर्षण का बल लगाएगा या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीधा सा मतलब है कि अगर आप उसमें कोई दूसरा आवेश लेकर के आते हैं वैद्युत क्षेत्र में तो उस पर कितना बल लगा रहा है, वही क्या होती है, तीव्रता होती है। अगर ज़्यादा बल लगेगा तो तीव्रता अधिक होगी, अगर बल कम लगेगा तो तीव्रता कम होगी। तो इसको हम परिभाषित करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सिंपली आप एक परिभाषा ऐसे बता सकते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश का मतलब होता है कोई एक ऐसा आवेश जिसको हम लोग क्या करते हैं, केवल टेस्टिंग के लिए लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है और उस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल होता है उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात आप परिभाषा लिख सकते हैं, आप एक सूत्र लिख सकते हैं कि E = होता है वेक्टर F/Q0।
वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। वेक्टर एफ क्या है, तो बल है। कोई भी आवेश आप लाकर रखेंगे वैद्युत क्षेत्र में, तो एक आवेश होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश। स्रोत आवेश का मतलब है कि जिसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में अगर आप दूसरा कोई आवेश, मान लीजिए एक परीक्षण आवेश हम लोग Q0 लेकर के Q0 लेकर के आते हैं। Q0 परीक्षण धन आवेश ही हमेशा ले जाता है और इसका परिमाण बहुत ही अल्प होता है, इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो अब ये क्या करेगा, इस पर अपना आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो अगर ये जो आपका परीक्षण धन आवेश है ये एकांक है, यानी 1 कूलाम है, तो उस स्थिति में जो आपका ई होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा किसके, एफ के। एफ के मतलब बल के, यानी जितना बल ये आवेश, स्रोत आवेश, परीक्षण आवेश पर लगाएगा वही क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो आप परिभाषा यहां से लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर उपस्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। एकांक आवेश का मतलब है कि क्यू नॉट का मान क्या हो, 1 कूलाम हो। तो आप सिंपली देखेंगे कि क्यू का मान 1 हो गया और 1 से भाग करने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि लगने वाला जो बल है वही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। या दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के निष्पत्ति के बराबर होता है। निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात के बराबर होता है, जैसा कि हमने यहाँ फार्मूले में लिख दिया है कि E इक्वल टू एफ अपान क्यू। एफ क्या है, तो बल है, क्यू क्या है, तो परीक्षण आवेश है। ठीक, तो यहां से आप एक फार्मूला बना सकते हैं और ये फार्मूला काफी काम का, आगे वाले डेरिवेशन को समझने में काफी सहायता करेगा। ठीक, तो ये फार्मूला आप लिख लेंगे यहां से, अर्थात करके यहां से ये फार्मूला लिख लेंगे E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। अब यहाँ से हम इसका मात्रक बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आपका बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से इसका एक मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तथा एक चीज और आप याद रखेंगे कि जो आपका ये है, ये क्या होता है, एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि यह एक सदिश राशि, यानी वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, इसमें दिशाएं होती हैं। ठीक, एक चीज और आप यहाँ पे नोट करेंगे जो कि होता है विमीय सूत्र, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र होगा, आप निकाल सकते हैं विमीय सूत्र। अगर आपको नहीं आता तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको मैंने बताया है कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। हालांकि आप 11th में पढ़ चुके होंगे। हम लोग जानते हैं कि बल का विमीय सूत्र होता है ml t के पावर -2, और क्यू आवेश, आवेश का विमीय सूत्र होता है ए और टी, ए टी होता है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा एम एल टी, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो यहाँ से हो जाएगा टी के पावर -3, क्योंकि -2 ऊपर है, और यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, ए के पावर -1। तो ये इसका हो जाएगा विमीय प्रतीक या विमीय सूत्र ml t के पावर -3 ए के पावर -1, जो कि एग्जाम में अक्सर 1 नंबर में पूछा जाता है। कौन सी राशि है, तो एक सदिश राशि है। फार्मूला क्या होगा, तो E इक्वल टू वेक्टर एफ वन क्यू नॉट होता है, और मात्रक हमने आपको बता दिया न्यूटन प्रति कूलाम। अगर आप चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। एफ क्या है, तो यह आपका बल है। क्यू क्या है, तो यह आपका है परीक्षण आवेश। ठीक, और ये ई क्या है, तो ये आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ तक का एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि कोई अगर आपके पास बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश का मतलब किसी एक पॉइंट पर आवेश स्थित है, तो उसके कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो व्यंजक है एग्जाम में भी पूछा जाता है और कई सारे आगे के डेरिवेशन में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई परीक्षण आवेश, एक कोई स्रोत आवेश है Q, ठीक, फिगर बनाते हैं पहले, और जो कि मान लीजिए किसी बिंदु A पर रखा हुआ है, कौन सा आवेश, Q आवेश। ठीक, इससे मान लीजिए कि कुछ दूरी पर, और वो दूरी हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल r दूरी पर एक कोई अन्य बिंदु है, इसको नाम दे देते हैं B, और इस बिंदु B पर एक कोई दूसरा आवेश रखा है
क्यू नॉट। ठीक, एक बिंदु ए है जिस पर आपने क्यू आवेश रख दिया, एक दूसरा हमने बिंदु लिया जिस पर हमने एक परीक्षण आवेश, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज, इसको हमने ला करके बी पर रख दिया, जिसकी दूरी जो है स्रोत आवेश से वो कितनी है, स्मॉल आर। इसको आप स्रोत आवेश बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। तो अगर अब ये एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है और ये क्यू नॉट हमने इसके वैद्युत क्षेत्र में लाकर ही रखा है, तो ये आवेश क्या करेगा, इस पर एक बल लगाएगा और उस बल का मान आप कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर ये आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र में है तो उस स्थिति में इस आवेश के कारण इस बिंदु बी पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, और उसका व्यंजक भी आप अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में हमें बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है। तो पहले हम बल ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, एफ का मान रख के वहां से गुणा भाग करेंगे, जो भी आएगा रिजल्ट वही क्या हो जाएगा, आपका परिणामी व्यंजक होगा। तो पहले हम सारी लैंग्वेज लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। तो चलिए लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे, माना एक परीक्षण आवेश या एक स्रोत आवेश, ऐसे लिखेंगे, एक स्रोत आवेश स्मॉल क्यू किसी बिंदु कैपिटल ए पर रखा है जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, कैपिटल बी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लिया एक परीक्षण आवेश Q कहाँ पर रखा है, ए पर रखा है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु बी है, और इस पर हमने एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर आगे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, फिर आगे लिखेंगे, यदि बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा जाए तो स्रोत आवेश Q के कारण, इस पे क्यू नॉट रखें तो Q के कारण लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम के अनुसार F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू कैप आर। ये आप कूलाम का नियम पढ़े हैं, होता है 1/4πε Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 क्या है, Q है, Q2 क्या है, तो Q नॉट है, R की जगह पे हमने R माना है, और R कैप क्या है, तो R कैप आपका क्या है, R कैप है एकांक सदिश, R कैप क्या है, एकांक सदिश, इसका काम है दिशा को व्यक्त करना, जिसकी दिशा जो है वो A से B की ओर है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख लिया F इक्वल टू 1/4πε Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इस पर जो भी बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी, इधर की ओर होगी, A से B की ओर होगी। तो यहाँ पर एकांक सदिश का काम होता है दिशा को व्यक्त करना, इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर आगे लिखेंगे, तथा Q के कारण बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश स्रोत आवेश Q के कारण बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू F अपान क्यू नॉट। हम पढ़ चुके हैं कि इक्वल टू F अपान क्यू नॉट होता है बल बटा आवेश, अभी हमने इससे पहले पढ़ाया। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण 2। अब आप लिखेंगे आगे समीकरण, अब क्या करेंगे, F का मान समीकरण नंबर 2 में लाकर रखेंगे, तो समीकरण 1 से F का मान
2 में रखने पर रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू एफ का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू कैप आर और अपान क्यू नॉट। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4πε क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू कैप आर अपान क्यू नॉट। यहाँ से देखिए तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर कैप, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ से आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिल गया, जो कि है 1/4πε क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कैप इंटू आर कैप। आर कैप क्या है, तो ये है आपका एकांक सदिश, और आर क्या है तो स्रोत आवेश से बिंदु परीक्षण आवेश की दूरी है। क्यू क्या है तो आपका स्रोत आवेश है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/4πε का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये इसका मान होता है, ये मान आप याद रखे रहेंगे क्योंकि कई सारे न्यूमेरिकल जो होते हैं उसमें ये मान रखने की जरूरत होती है। जितने न्यूमेरिकल आप इस सूत्र पे लगाएंगे सभी में आपको ये मान रखना पड़ेगा। ये एक नियतांक होता है। क्यू आपका क्या है तो स्रोत आवेश, आर क्या है तो स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और आर कैप क्या तो एकांक सदिश है। एकांक सदिश आप पिछले साल पढ़े होंगे, एकांक यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण जो होता है वो 1 होता है। इसका काम जो होता है वो दिशा को व्यक्त करना होता है। अब हम जानते हैं कि ये क्या एक सदिश राशि, इसलिए इसकी दिशा होगी, और इसकी दिशा किधर से किधर होगी तो यहाँ पर इसकी दिशा ए से बी की ओर होगी। आप पढ़े हैं कि जो आपका प्लस आवेश होता है तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाहर की ओर होता है। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि क्यों क्या प्लस है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ए से बी की ओर होगा। तो इसका काम है दिशा को व्यक्त करना। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप नोट्स बना सकें, और यदि टॉपिक समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।